हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया खाली स्थान पर लागू नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो महाभियोग शब्द का अर्थ होता है उस स्थिति में किसी व्यक्ति को उन सभी शक्ति एवं जिम्मेदारियों का प्रयोग करने से हटाने का निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है, जो स्थिति की मांग करती हैं। भारत में महाभियोग का उपयोग जो है संदर्भों में किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का महाभियोग। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। फिर है कि निम्नलिखित में से जो है सो क्या मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। 42 का तीसरा होगा, यानी ब्रोंकियोल। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, ब्रोंकियोल जो है फेफड़ों में एक प्रकार की जो है नलिकाएं होती हैं जो बड़ी ब्रोंची से निकलती हैं, जो प्रत्येक फेफड़ों में प्रवेश करती हैं। बड़े और एकल श्वास नली से जो है सो मुंह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल जो है ब्रोंकियोल एल्वियोली नामक छोटी सेली में हवा पहुंचाता है। ठीक है, जहां ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन आश्रय पट्टी। तो वृक्षों की कतार लगाकर जो है मरुस्थल में भूमि के क्षरण को रोका जा सकता है। इन्हें जो है शेल्टर बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन आश्रय टेंटियों ने रेत के टीलों को स्थिर करने के लिए पश्चिमी भारत में रेगिस्तान को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट, फिर निम्नलिखित में से किसे जो अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया है। 44 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी सेटिवा। तो अल्फाल्फा जिसे ल्यूशन भी कहा जाता है, फलियां परिवार जो है फैबेसी समूह की एक बारहमासी फूल वाला पौधा है। ठीक है, अब देखिए कि अल्फाल्फा एक गहरी जड़ और पौधों की शाखा के तने एक लकड़ी के आधार से जुड़े होते हैं जो सीधे जमीन के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिर है कि सर विलियम जोन्स ने बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किस वर्ष की है। 45 का होगा 5। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर जो है विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स की संस्था है जो साहित्यिक और वैज्ञानिक गतिविधियों के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, 46 है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर जो है प्रस्तुत किया गया है। 46 का तीसरा ऑप्शन 101। तो भारत में जीएसटी विधेयक की पहली बार 2014 में संविधान 122वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया है। वर्ष 2016 में मंजूरी मिली एवं राज्यसभा द्वारा इसे संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में फिर से जो है नामित किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कानून लागू हुआ। वस्तु एवं सेवा कर विजय केलकर समिति सिफारिश पर अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे। 47 का तीसरा ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद जो है वर्ष 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे बने एवं 1946 तक इस पद पर बने रहे। वह भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट, फिर है कि उस कूड़ेदान का रंग कोड क्या है जिसमें अजैव निम्नीकरण कचरा रखा जाता है। 48 का दूसरा नीला। तो नीले कूड़ेदान प्लास्टिक के रैपरों एवं गैर जो बायोडिग्रेडेबल कचरे को निपटान के लिए होता है। हरे रंग के कूड़ेदान गीले वो बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए होता है। पीले कूड़ेदान कागज एवं की जो है कांच की बोतलों के लिए होते हैं। फिर बीज का कौन सा भाग अंकुरन पर जड़ बनाता है। दूसरा ऑप्शन मूलिका। तो प्राथमिक जड़ या मूलांकुर बीज के अंकुरित होने पर जो प्रकट होने वाला पहला अंग है। यह जो है मिट्टी में नीचे की ओर बढ़ता है। अंकुर में जो है पकड़ को बनाए रखता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एवं द्विबीजपत्री में मूलांकुर एक जो है जड़ बन जाता है। 50।
अतः निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? फर्स्ट, इंद्रावती। इंद्रावती नदी मध्य भारत में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। इंद्रावती का उद्गम पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों पर उड़ीसा के जो है कालाहांडी जिले में जो है कालाहांडी में थुआमूल रामपुर पठार में 915 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, यह उड़ीसा के कोरापुट, ठीक है, कोरापुट जिले एवं मध्य प्रदेश के जो है बस्तर जिले में होकर पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट 51 देखिए, 51 है कि भारत गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया है? तो चौथा ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रोलेक्ट सत्याग्रह 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, की लागू करने वाले ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध में था। गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ जो है देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो देखिए 52 का हो जाएगा आपको 5 ऑप्शन। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लुप्तप्राय जो है प्रजातियों के संरक्षण सुविधा के केंद्र में किया गया था। यह भारत का प्रथम आनुवंशिकी संस्थान बैंक है जहां आनुवंशिक पदार्थों को भाव पीढ़ी के लिए जो संग्रहित किया जाएगा, जो लुप्तप्राय एवं संरक्षित जानवरों के संरक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है? 53 का 4। तो देखिए भारत जो है हॉर्नबिल की 9 प्रजातियों का घर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत के अंतर्गत हॉर्नबिल प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक है। इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में जो है निकटवर्ती संकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए 54 है, निम्नलिखित में से कौन जो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? 54 का फर्स्ट, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक एवं आभासी, सीधा व उल्टा, छोटा, समान आकार एवं आवर्धित प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, देखिए जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वास्तविक वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है? 55 का फर्स्ट, महात्मा गांधी। तो देखिए NIC नेशनल इंडियन कांग्रेस गठित होने वाली पहली जो है भारतीय कांग्रेस थी। अतः इसकी स्थापना 1894 में जो है महात्मा गांधी ने नेटाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ भेदभाव से लड़ने हेतु की थी। नेक्स्ट है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। 56 का फर्स्ट, यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो परमाणु हथियार में सबसे सामान्य जो है समस्थानिक प्लूटोनियम 239 एवं जो है यूरेनियम 235 है। उसके बाद देखिए कि प्लूटोनियम 238 का उपयोग कुछ हृदय जो है संबंधी पेसमेकरों के लिए जो है बैटरियों को शक्ति देने के लिए किया जाता है। साथ ही नासा के अंतरिक्ष मिशनों को शक्ति प्रदान करने हेतु एक लंबे समय तक चलने वाले ऊष्मा स्रोत प्रदान करता है। फिर कि रासायनिक पदार्थों से बने नायलॉन एवं पॉलिएस्टर जैसे रेशों को कहा जाता है? तीसरा ऑप्शन, सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर एक साथ जुड़ने वाली जो है छोटी इकाइयों की एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। नाइलॉन, टेरिलीन एवं रेयॉन विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक फाइबर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तीसरा ऑप्शन, ब्रायोफाइट्स। तो देखिए ब्रायोफाइट शब्द जो है काई हॉर्न जो है वोट्स एवं लिवर वोट्स के लिए सामूहिक शब्द है।
बरायोफाइट को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रहते हैं लेकिन उन्हें अलैंगिक प्रजनन हेतु जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है 59 का यदि देखें तो तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर जो है झुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, तो पूरी पृथ्वी समान दिनों व रातों का अनुभव करती है। उसे विषुव कहते हैं। 60 देखिए, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन। तो अल्ट्रासाउंड को दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड को धातु के एक सिरे से गुजारा जाता है। ठीक है, एवं इसके दूसरे सिरे पर जो है डिटेक्टर लगाया जाता है। जब धातु सही होती है तो अल्ट्रासोनिक तरंगें जो है अपेक्षा के अनुरूप चलती हैं, इसलिए यह एक दूसरे छोर पर पाई जाती हैं। एक दोष वाली धातु के लिए तरंगें जो है वापस परावर्तित होती हैं, इसलिए दूसरे छोर तक नहीं पहुंचती। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? फर्स्ट, अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के जो है अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 एक निर्देशक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखिए, कहता किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निरसंस सत्य है? 62 का तीसरा, एडविन सैमुअल मोंटेग्यू। रॉलेट एक्ट 1919 ने भारत को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की थी। 2 वर्ष के लिए बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में जो है रखने की अनुमति थी। एडविन सैमुअल मोंटेग्यू का मत था कि रॉलेट एक्ट जो है एक प्रिवेंटिव मर्डर है। नेक्स्ट, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से खालिस्तान की रहने वाली हैं। फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए, कमला हैरिस ने पहली महिला अश्वेत व्यक्ति और संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली जो है पहली भारतीय अमेरिकी बनकर इतिहास रचती हैं। यह जो है तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के जो है थुलसेंद्रपुरम गांव से है। नेक्स्ट है कि कौन सा जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट भारत में नहीं है? तो यहाँ पे जो होगा ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तीसरा ऑप्शन जो है वेलेसिया। तो देखिए, पश्चिमी में बोर्निया और जो है पूर्व में पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित वेलेसिया क्षेत्र विश्व की जैव विविधता हॉटस्पॉट में एक है। ठीक है, भारत में जो है 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंदरलैंड। ठीक है, इसमें जो है निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट, फिर है कि अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी गुजरती हैं? 65 का होगा 5। ठीक है, तो इसका 5 होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को भी राजस्थान से होकर गुजरती है। 27 डिग्री अक्षांश सिक्किम के गंगटोक और राजस्थान के अलवर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि की होती है? तीसरा ऑप्शन, 6 माह 6 सप्ताह। तो देखिए, जब संसद का कोई एक सदन सत्र में न हो तो, ठीक है, जब संसद सदस्य का एक सदन सत्र में न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 जारी कर सकता है। एक अध्यादेश की अधिकतम वैधता 6 महीने और 6 सप्ताह, ठीक है, की अवधि होती है। संसद के दोनों सदनों के सत्र में होने के बाद एक अध्यादेश 6 सप्ताह के बाद जारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे चुकी हैं। 67 का होगा तीसरा ऑप्शन।
विजया लक्ष्मी पंडित। तो देखिए विजया लक्ष्मी पंडित जो है महाराष्ट्र की छठी राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो है 8वीं अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह आज़ादी से पहले भारत में कैबिनेट पद धारण करने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है कि आंवला किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? 68 का होगा तीसरा ऑप्शन विटामिन सी। तो देखिए विटामिन सी जिसे एल एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन है आंवला और इसके जो है प्रसंस्कृत उत्पाद विटामिन सी के जो है समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट देखिए फिर है कि निम्न ज्वार की स्थिति तब बनती है जब 69 का होगा 3, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा की पहली या तीसरी तिमाही के ठीक बाद के ज्वार को जब उच्च और निम्न ज्वार के बीच कम से कम अंतर होता है तो इसे नीप ज्वार कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा और पृथ्वी से समकोण पर होता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, परिणाम स्वरूप जो है उच्च ज्वार बहुत अधिक नहीं होते हैं और निम्न ज्वार बहुत कम नहीं होते। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना की है? तो 70 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना जो बम्बई में की थी। उन्होंने वेदों की ओर वापस लौटो और वेद सभी ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और 3 पुस्तकें लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, वेद व्यास, ठीक है, और भूमिका और वेद भाष्य। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 में की। अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ का मैथ का क्वेश्चन है। अब इसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो यहाँ पे है 31 में है कि 12 प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस, देखिए ये हो जाएगा आपको कितना 125, ये 5 ऊपर चला जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 14 8, ठीक है, ये हो जाएगा 112 और माइनस होगा 36। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -11 का है तो 5। नेक्स्ट, तो 31 का क्या हो जाएगा, सॉरी बी दूसरा ऑप्शन क्या होगा -11। नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पे 32 में यदि देखें तो 32 में क्या किया गया है, 3 है और फिर 3 है। ठीक है, तो 3 या 9 ऐसे नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, 3 गुने 2 माइनस 3 कितना होगा, 3 होगा। 3 को 2 से गुना किया गया, 3 को माइनस किया गया, फिर अगली बार में 3 को 2 से गुना किया गया, 3 ऐड किया गया। ठीक है, 3 दूनी 6 3 9। फिर देखिए अगली बार में जो है 9 को 2 से गुना किया गया है तो 9 दूनी 18। ठीक है, 9 गुने 2 माइनस 3, ठीक है, कितना होगा 15। फिर अगली बार में जो है क्या किया गया है, 15 गुने 2 15 दूनी 30, 3 33। ठीक है, अगली बार में 33 गुने 2 माइनस 3 तो कितना होगा 63, कितना होगा 63, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता रामू जो है 25% प्रतिवर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना रुपया चुकाता है। इसी 3 किस्तों को चुकाने के बाद उस पर कितना जो है बकाया है। तो यहाँ पे देखिए तो कहता कितना रुपया उधार लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट जो होगा मिश्र धन ये होगा 64,000 इंटू 1 प्लस 25/100 के पावर n। ठीक है, तो यहाँ से जो है n का मान निकल जाएगा आपको। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा आपको अमाउंट जो है p इंटू 1 प्लस r बाई 100। ठीक है, यहाँ पे समय जो है आपको ऐसी 3 किस्तों को चुकाने के बाद, ठीक है, ऐसी 3 किस्तों को चुकाने के बाद तो 64,000 और ये कर जाएगा 25 चौका कितना होगा 100, ये हो जाएगा 64,000 इंटू 5/4। यहाँ पे 1 मान लेते हैं तो ये कितना निकल जाएगा 80,000। ठीक है,
ये निकल जाएगा 80,000। अब देखिए 80,000 निकल गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना निकल जाएगा, तो 80,000, 80,000 माइनस का 3200। ठीक है, अब कहता है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में इतना रुपया चुकाता है। ठीक है, तो बचता कितना है, 80,000 में से ये चुकाता है तो बचा कितना, 76800। ठीक है, अब देखिए अब जो अमाउंट प्रिंसिपल हो गया 76800 इंटू 1 प्लस 25/100। ठीक है, 25/100 ये हो जाएगा आपको 76800 5/4। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 96000। ठीक है, 96000। फिर इसमें से देखिए 3200 रुपया जो है दे दिया है, 3200 दे दिया है, तो बचा कितना, अब बच गया प्रिंसिपल 92800। ठीक, फिर 92800 पर निकालेंगे तो 1 प्लस 25/100, यानी ये हो जाएगा 92800 इंटू 5/4, यानी 11630। ठीक है, फिर देखिए इसमें से 3200 जो है दे दिया है, 11630 में से 3200 हटा देंगे तो बचेगा कितना, तो ये बच जाएगा आपको 112800, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो है 7 और 3, 6 और 2, तो 7 इंटू 3 प्लस 1/7 माइनस 3। ठीक है, तो कितना होगा, बटा में 4 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार यदि आप देखें तो 5 गुने 3 प्लस 1/5 माइनस 3, तो ये होगा 5 3 15 116, बट्टा में 5 में से 3 गया तो कितना 2। ठीक है, तो ये होगा कट के कितना 8। ठीक है, इसी प्रकार यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस 1/a माइनस बी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो a प्लस बी इंटू a-b, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि यदि एक निश्चित जो है राशि पर 5% वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, तो अंतर क्या होता है, PR², यानी 5 का स्क्वायर, PR²/100²। ठीक है, तो यहाँ होगा 5 गुने 5, तो 5 से 25 कट जाएगा, तो P का मान कितना आएगा, यानी 10,000, यानी फर्स्ट। 35 का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट 36 देखिए, 36 में यदि आप गौर करें तो यहाँ पे देखिए P माइनस क्यू प्लस Q माइनस R प्लस R माइनस P को यदि आप ऐड करते हैं तो P और P कैंसिल, R कैंसिल, Q कैंसिल, कितना आ जाता है 0। तो आपको याद होगा कि A प्लस B प्लस C बराबर अगर 0 होता है, ठीक है, तो AQ BQ CQ बराबर क्या होता है, AQ BQ CQ बराबर होता है 3ABC। ठीक, तो ये हो जाएगा 3P माइनस Q माइनस R और R माइनस P, नीचे में होगा P माइनस Q माइनस R और R माइनस P, कट के कितना होगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें और यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो 3/9, 3 3 9, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहा था कि 3 जो है मोटरसाइकिलों की चाल का अनुपात दे दिया गया है, तो समान दूरी तय करने में उसके समय का अनुपात। ठीक है, तो चाल स्पीड है 3 4 5। ठीक है, और टाइम जो होगा ये होगा इसका विपरीत। अब देखिए 3 को लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो टाइम का जो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपको 20, फिर निकल जाएगा कितना 15 और 12, 20 15 12। ठीक है, 20 15 12, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को काट लिया गया है। काटे गए भाग के क्षेत्रफल से बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार शीट से, तो देखिए यहाँ पे जो है 20 सेंटीमीटर वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई इंटू 20 पाई आर स्क्वायर, यानी 400 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 वृत्तों को का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर है, तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अब प्लस
ठीक है। फिर कहता 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त, तो फिर 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, यानी होगा पाई इंटू 3 6 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, यानी 108 पाई, 108 जो है पाई, इसका कहता अनुपात, पाई से पाई कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना। अब देखिए कहता बिना कटे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, तो 400 माइनस 108 पाई, ठीक। तो कहता है बिना कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो कटे गए भाग के क्षेत्रफल से बिना कटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात, तो बिना कटे गए भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे काटे गए भाग का क्षेत्रफल, तो 108 पाई, 108 पाई से पाई कट जाएगा, यानी ये निकल जाएगा 292 बट्टा में 108, यानी 73 बट्टा जो 27, ठीक है, 73 बट्टा 27। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 73 बट्टा, यानी इसका राइट आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिनों में, ए बी जो करता है 8 में, ठीक है, और ए और बी अकेला कार्य को 20 दिनों में करता है। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिनों में, ए और बी अकेला कार्य को 20 दिनों में करता है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि जो है 39 में तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर जो है तीनों मिलकर करता है आपको 8 दिनों में, ठीक है। ए और बी जो है 20 दिनों में, ए और बी ये दोनों 20 दिनों में करता है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 40, 8 पंजे 40, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ठीक। तो यहाँ से सी का निकल जाएगा कितना, तो 5 माइनस 4, यानी इसका एफिशिएंसी 1 निकल गया, तो 40 बट्टा 1, 40 बट्टा 1 तो कितना होगा 40, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता है कि दो संख्याओं का लॉस और महोत्सव इतना है, जब हम पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 60 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए जब 8 से भाग देते हैं, ठीक है, जब पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 60 प्राप्त होता है। तो यह संख्या क्या होगा 60 गुने 8 यानी 480, ठीक है, क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर होता है 900 गुने 900 बट्टा में पहली संख्या यानी 480, ये कट जाएगा 0, 24 दूनी 48, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 यानी 5। तो इसका राइट आंसर होगा 5, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।